हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? खैर, आज हम जिस कहानी पर बात करने जा रहे हैं वो द लिटिल मैच गर्ल की कहानी के बारे में है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी सुनते हैं। तो बिना स्किप किए कहानी के अंत तक सुनिए मेरे सभी दोस्तों। एक बार एक ठंडी और बर्फीली सर्दियों की रात में करेन नाम की एक छोटी लड़की एक बड़े शहर की सड़कों से गुजर रही थी। कुछ पैसे कमाने के लिए माचिस बेचने की कोशिश कर रही थी। वो नंगे पांव थी, उसके कपड़े पतले और फटे पुराने थे और वो ठंड से कांप रही थी। करेन के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और न ही कोई परिवार मुड़ने के लिए। उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने एक ऐसी महिला से दोबारा शादी की थी जिसने करेन की परवाह नहीं की और उससे कड़ी मेहनत की। जैसे ही करेन चला गया, उसने घरों की खिड़कियों से गर्म रोशनी देखी और क्रिसमस के रात्रि भोज की स्वादिष्ट सुगंधों को सूंघ लिया। वो इतनी ठंडी और भूखी थी कि वो मुश्किल से इसे बर्दाश्त कर सकती थी। उसके पास बेचने के लिए कोई माचिस नहीं बची थी और वो जानती थी कि अगर वो बिना पैसे के घर गई तो उसकी सौतेली माँ उसे सजा देगी। इसलिए वो गर्म रहने की कोशिश करते हुए दो इमारतों के बीच एक कोने में छिप गई। जैसे ही वो वहां बैठी, करेन ने अपने हाथ गर्म करने के लिए माचिस जलाई। लौ इतनी गर्म और चमकीली थी कि इसने पूरी गली को रोशन कर दिया। वो अपनी जमी हुई उंगलियों को गर्मी से लाल होते देख सकती थी। माचिस की टिमटिमाती रोशनी में उसने एक सफेद मेजपोश और गर्मा-गर्म खाने की प्लेटों से सजी मेज का सुंदर दृश्य देखा। जैसे ही वो एक स्वादिष्ट टकी पैर काटने वाली थी, माचिस जल गई और दृष्टि गायब हो गई। उसने एक और माचिस जलाई और इस बार उसने चमकदार सजावट और मोमबत्तियों के साथ एक सुंदर क्रिसमस ट्री देखा। वो इसकी सुंदरता से चकित थी, लेकिन माचिस जल गई और दृष्टि फीकी पड़ गई। करेन दिया सलाई जलाती रही और प्रत्येक दिया सलाई के साथ उसने गर्मी और खुशी का एक सुंदर दृश्य देखा। एक दर्शन में उसने अपनी प्यारी दादी को देखा, जिनकी कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी और जो हमेशा उनके प्रति दयालु थी। दूसरे में उसने घोड़ों की एक टीम द्वारा खींची गई स्लेज और बर्फ में खेल रहे बच्चों को देखा। एक अन्य में उसने एक टूटता हुआ तारा देखा और उसने गर्मजोशी और खुशी की कामना की। अंत में करेन ने आखिरी मैच चलाया। इस बार उसने एक चमकदार रोशनी देखी और उसने देखा कि उसकी दादी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरे साथ आओ, उसकी दादी ने कहा, और करेन ने महसूस किया कि उसका दिल गर्मजोशी और खुशी से भर गया है। वो रोशनी में अपनी दादी के पीछे पीछे गई और जैसा उसने किया, उसने महसूस किया कि उसका ठंडा शरीर धीरे धीरे गर्म हो रहा है। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में गर्मी फैल गई है और उसने सुरक्षित और खुश महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह लोगों को गली में करेन की जमी हुई लाश मिली। उन्हें उस पर तरस आया, लेकिन वे उन सुंदर दृश्यों को नहीं जानते थे जो उसने अपने अंतिम क्षणों में देखे थे। वे नहीं जानते थे कि अपने अंतिम क्षणों में करेन ने गर्मजोशी और खुशी पाई थी और वो अपनी प्यारी दादी के साथ फिर से मिल गई थी। उन्होंने केवल एक गरीब छोटी लड़की को देखा जो ठंड में अकेली मर गई थी। करेन की मौत की खबर पूरे शहर में फैल गई और कई लोगों को उसके लिए दुख हुआ। लेकिन इससे भी दुख की बात ये थी कि बहुत से लोग गरीबों और जरूरतमंदों की उपेक्षा करते हुए बिना किसी मदद या करुणा के गली मोहल्ले से चलते रहे। छोटी मैच गर्ल की कहानी का सबक ये है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए, खासकर उनके लिए जो हमसे कम भाग्यशाली हैं। ठीक है, ये कहानी का अंत है। कल हमसे जुड़े और इस तरह की सुंदर लोक कथाएं सुने। कहानियों को देखने और सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं।